हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। दोस्तों यूँ तो 1950 से 60 की दहाई को बॉलीवुड का सुनहरा दौर कहा जाता है, क्योंकि उस दौर में बॉलीवुड में वो क्लासिक फिल्में बनाई गई जिसने बॉलीवुड को दुनिया में एक अलग मुकाम दिलाया। लेकिन इसी तरह 90 की दहाई को अगर बॉलीवुड को अलग पहचान दिलाने के साथ साथ बॉलीवुड को तारीख की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन और इसी तरह की और फिल्में ना सिर्फ बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में रही, बल्कि सारी दुनिया में हिंदी फिल्मों के लिए नए दरवाजे खोलने में भी खासे हद तक कामयाब हुई। ओवरसीज़ बिजनेस के नए रिकॉर्ड्स बनाए। ना सिर्फ ये, बल्कि ये वो दौर था जिसमें बॉलीवुड की तारीख के सबसे ज़्यादा फ्रेश और न्यू टैलेंटेड एक्ट्रेसेस ने भी बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया और ना सिर्फ बॉलीवुड में अपना नाम बनाया, बल्कि उन अदाकाराओं को आज तक उनकी फिल्मों की बदौलत याद किया जाता है। यही वो दौर था जिसकी फिल्मों के गानों को आज तक सुना और पसंद किया जाता है। 90 की दहाई में बहुत से एक्टर्स आए, लेकिन जिस एक्ट्रेस की हम आज बात करेंगे वो ना सिर्फ अपनी चांद से चेहरे और मासूम हंसी की वजह से, बल्कि अपनी जानदार अदाकारी की वजह से भी याद की जाती है। दोस्तों वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो लाइक और शेयर करें और साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। दोस्तों अगर 90 की दहाई में किसी एक अदाकारा का नाम लिया जाए जिसको देख के हर एक की नज़र ठहर जाए और हर एक इस हसीना पर दिल और जान से मर मिटना चाहे, तो वो और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ मनीषा कोइराला ही थी। उस वक्त अगर किसी अदाकारा के लिए मोनालिसा के जैसे मासूम मुस्कुराहट और कुदरती हुस्न की मलका के अल्फाज इस्तेमाल होते, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा कोइराला पे ही पिट बैठते। दिल फरेब चेहरा, खूबसूरत आंखें, टैलेंट की देवी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मनीषा कोइराला हर चीज़ में हर एक से बढ़कर थी। इसीलिए आज तक मनीषा कोइराला को 90 की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली अदाकारों में याद किया जाता है। इस नेपाली हसीना के हुस्न के जलवे थे या टैलेंट जो इसको बॉलीवुड की दुनिया में आने की वजह बनी। आज की स्पेशल वीडियो में हम ना सिर्फ मनीषा कोइराला के बॉलीवुड में सफ़र की तफसील से बात करेंगे, बल्कि साथ ही इतने अफेयर्स और नाकाम रिलेशनशिप की बात भी करेंगे जो इस खूबसूरत अदाकारा को कैंसर की मरीज़ा बना गई। किसने और कितना क्यों इस खूबसूरत अदाकारा की जवानी का फ़ायदा उठाया, बॉलीवुड ने एक शरीफ लड़की को क्यों एक अफेयर्स क्वीन बनाया। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। कम उम्री में ही नेपाल की फिल्मों से अपना कैरियर शुरू करने वाली मनीषा कोइराला की शोहरत बहुत जल्द नेपाल से बॉलीवुड तक पहुंचना शुरू हुई और इस हसीना पर सबसे पहले शोमैन ऑफ बॉलीवुड सुभाष घई की नज़र पड़ी। असल में सुभाष घई जिस वक्त अपनी फिल्म सौदागर में एक मासूम और कम उम्र हीरोइन की तलाश में थे जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि टैलेंटेड भी हो, और जब शोमैन
हीरोइन सुभाष घई ने मनीषा कोइराला की नेपाली फिल्म देखी तो उसने मनीषा कोइराला को ही लेने का फैसला किया। सुभाष घई की ऑफर को मनीषा ने फौरन ही कबूल कर लिया। सुभाष घई ने मनीषा कोइराला को फिल्म सौदागर के अहम रोल में कास्ट किया। इस फिल्म ने मनीषा कोइराला के साथ लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार, राजकुमार और मनीषा के अपोजिट विवेक मुश्रान मनीषा कोइराला की हीरो थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान मनीषा कोइराला का खास ख्याल रखा गया। फिल्म के डायरेक्टर मनीषा कोइराला पर खास मेहरबान थे और इसी वजह से मनीषा कोइराला और सुभाष घई के अफेयर्स की खबरें भी अखबारों की जीनत बनी। बहुत कम लोग जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी मशहूर ज़माना रोमियो जूलियट से मुतासिर होकर लिखी गई थी। फिल्म जब मुकम्मल हुई तो मनीषा कोइराला को बताया गया कि फ़िल्म की कामयाबी के लिए मेन लीड हीरो हीरोइन का अफेयर्स की खबरों से और जगह जगह साथ रहने से फ़िल्म की मांग और कामयाबी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह फ़िल्म के लिए विवेक मुश्रान और मनीषा कोइराला के अफेयर्स की खबरें न्यूज़पेपर में आने लगी। ये असल में फिल्म की पब्लिसिटी के लिए किया गया था। बहुत से मैगज़ीन ने इन दोनों के फिल्म की रिलीज़ से पहले फ़ोटो शूट कराया और इससे फिल्म के लिए लोगों की बेचैनी और बढ़ गई। अगरचे मनीषा कोइराला और विवेक मुश्रान को सिर्फ फिल्म की कामयाबी के लिए करीब कराया गया था, लेकिन मनीषा कोइराला बॉलीवुड के मस्नुई दुनिया से अभी नावाकिफ़ थी। फिल्म के दौरान ही वो विवेक मुश्रान को सच में प्यार करने लगी थी। उसे क्या मालूम था कि चंद महीनों की ये कुर्बत सिर्फ फिल्म की हद तक ही है। सौदागर फिल्म आई और सुपरहिट हुई। मनीषा कोइराला और विवेक मुश्रान के प्यार के चर्चे हर अखबार की जीनत बने। उसके बाद विवेक मुश्रान के साथ मनीषा कोइराला की एक और फिल्म फर्स्ट लव लेटर आई, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह नाकाम हो गई। कहते हैं डायरेक्टर सुभाष घई मनीषा कोइराला को अपने ऑफिस में तकरीबन 3 घंटे इस बात पर कायल करते रहे कि विवेक मुश्रान के साथ रहना उसके करियर को ख़त्म कर देगा। मनीषा कोइराला और विवेक मुश्रान अपने कम उम्र की वजह से एक दूसरे के करीब तो हुए क्योंकि वो उम्र ही ना समझी की थी। मनीषा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो करियर के लिए विवेक मुश्रान को कभी छोड़ेगी भी, लेकिन जब फिल्म फर्स्ट लव लेटर नाकाम हुई और बहुत से प्रोड्यूसर मनीषा कोइराला के बजाय दूसरी हीरोइंस को लेने लग गए, तब मनीषा कोइराला को पता चल गया कि वाकई सुभाष घई ने सही कहा था। इस दौरान मनीषा कोइराला को पहले से साइन फिल्म प्रेम कैदी से भी निकाला गया और करिश्मा कपूर को उसकी जगह कास्ट किया गया। जब मनीषा कोइराला ने विवेक मुश्रान से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया तो बहुत अरसे तक वो उसके लिए विवेक को बुलाना मुश्किल हो गया था। हिंदुस्तान उसके लिए एक पराया मुल्क था और वो यहाँ अकेले रह रही थी। उसका अकेलेपन से दिल भरने लग गया था। वो प्यार के एहसास से गुजरकर उसे ना पाकर अपने आप को अधूरा समझने लगी थी। इस दौरान उसने नाना पाटेकर के साथ फिल्म खामोशी द म्यूज़िकल में काम किया। नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला को न सिर्फ अपनी प्यारी बातों और इस एहसास के गिर्द कैद कर लिया था कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, और वो भी जैसे उसके जादू में खो गई थी। कहते हैं फिल्म खामोशी द म्यूज़िकल के दौरान सलमान खान के साथ सीन शूट के दौरान भी वो इतनी सीरियस नहीं होती थी जितनी वो नाना पाटेकर के साथ सीन शूट करवाते होती, और फिल्म के दौरान वो सिर्फ और सिर्फ
नाना पाटेकर के साथ ही ज़्यादा वक्त बिताती थी। नाना पाटेकर एक शादीशुदा आदमी थे, लेकिन उसने मनीषा कोइराला को यकीन दिलाया था कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और मनीषा कोइराला को भी इस पर लगने लगा था कि उसको अपना सच्चा प्यार नाना की शक्ल में मिल गया है। लेकिन उसकी आंखें तब खुली जब एक दिन वो बिना बताए नाना पाटेकर के अपार्टमेंट पर आई और नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ ऐसी हालत में रंगे हाथों पकड़ा कि उसका दिल ही नाना पाटेकर से भर गया।